Rabashandara Boro Kondonomo, Rebesho Kontoro Hondolobo, Remende Nishiketene Horihandala Varabashandere Bere, खुदाबंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में आमीन हालेलुया। खुदाबंद आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। खुदाबंद राजा धन्यवाद करते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। धन्यवाद रब शंदर बर रे बोशे खिंदे में होली रे खिंदे ने मेरी अंदर मरा बशंदर बर रे खिंदे ले री बाबा बशंदना मारे बेशे खिंदे बेरी हंदला बरा बशंदर बरा रोख रे खिंदे बेरा बेशी कितने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में री हंदला बरा बशंदर बरा रे बेशे खिंदे में री हंदला बरा बशंदर बरा रे बोशे खिंदे में रे मेंदे ने शिकितने और अंदला बरा बशंदर बरा री खंदनमा रियांदला बरा बशंदर बेरे रे खिंदे बे हामीन हालेलुया। रे बाबा बशा खंदना मारे बोशे खिंदे बेरी अंदला बरा बशंदर बरा री खोंदनमो री बाबा 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 खंदले बे साकुरी सोया के नहीं मैं सिर कर का शिखरे ना मंत्र त्रम खेसेन बा मंदोरब मंडु के प्रममुरि शेंद्रेले विशोकोतनो मोरब शेंद्रेले वेरे खांतन मनमनमा बर 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 वो बेरे 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 लोकोतनो मोरी बाबा शंदन मारी खांतन मल्ला हिब्रोसो खोंतनो मोरी अंदने शकतन मसाकुरे मारी खंदला बारब शंदेरे बेरे बेरे रिबे शिकेंदेने में होरी अंदन मरब शंदेरे बेरे रिबे शिकेंदेले बे। धन्यवाद करते खुदावंद राजा, आपका धन्यवाद हो हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांगते इस जगह पर मेरे खुदावंद प्रभु जी दूरियां मैटर नहीं करती मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी आपकी प्रेजेंस को स्पेस के ऊपर मांगते, खुदावंद इस जगह के ऊपर मांगते, खुदावंद प्रभु जी उन सब लोगों के ऊपर मांगते खुदावंद जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु रब शंधर बर रिबोशे खिंदेले बेरी हंदन मरा बशा खंदनमा धन्यवाद 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 ग्लोरी 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 महिमा तारीफ हालेलुया। धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस हालेलुया। रिमांदन शिकतना और अंदला बर शंधर बर रिबोशे खिंदेने में धन्यवाद करते हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कृष्ण कुमार जी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। रिबोशे खिंदे ने मेरी हंदन मरा बशंधरा बरा खिंदे में धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरी तरफ से उन सभी को जय मसीह की हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया। प्लीज इस लाइव सेशन को सभी लोग शेयर कीजिए हालेलुया, ताकि और लोग जुड़ पाए और प्रभु की आशीषों को पाए हालेलुया। थैंक यू जीसस ग्लोरी जीसस रेमंदाना शिकतना और यंदना मरा बशंधरा बरा रे बोशे खिंदेने में धन्यवाद करते हालेलुया। थैंक यू फादर ग्लोरी 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 हालेलुया। रे बोशे खिंदेने मेरी हंदना मरा बशंधरा बरा रे बेशे खिंदेले बेरी हंदले बे धन्यवाद करते ग्लोरी 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 महिमा तारीफ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उन सब के बीच में मौजूद होता हूँ। विश्वास करती हूँ खुदावंद हम सब लोगों के बीच में मौजूद है। आमीन हालेलुया। उस वचन के अनुसार हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, उस सुंदर संगति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्तुति मैं आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। आप महान है, सामर्थी है मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी इस सुंदर समय को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। खुदावंद प्रभु जी स्पेस को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। खुदावंद प्रभु जी इस जगह को भी आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। खुदावंद प्रभु जी सब कुछ जितने लोग जुड़ने वाले उन सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ। खुदावंद प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर दास को आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद प्रभु जी जो स्पेस के फाउंडर है मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद के साथ मेरे खुदावंद प्रभु जी और री हंदन मरा बशंधर बर रे बोशे खिंदले बेरा बेशिक्षित ने खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर और नाजिर होता हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी आपके लहू की सामर्थ को खुदावंद प्रभु जी इस जगह के ऊपर मांगती हूँ मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो भी आराधना हो, प्रार्थना हो, वचन हो खुदावंद राजा, बोलने वाली मैं नहीं पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में से हो करके कार्य करें, आप हमारे बीच में से हो करके बातचीत कीजिएगा हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हालेलुया, बीमार चंगे होने पाए खुदावंद प्रभु जी आपके वचन के द्वारा मेरे खुदावंद राजा हालेलुया। वचन से हो करके प्रभु जी उनसे बातचीत करना खुदावंद राजा हालेलुया। प्रभु जी वचन के द्वारा उन्हें हील करना मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया। सुंदर समय को आपके समर्थी देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना विनती में प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मीठे जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन हालेलुया।
मैं धन्यवाद करती हूँ हालेलुया परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर पिता ने मुझे फिर से इस पेज के ऊपर आने का मौका दिया। और आप सबों का मैं धन्यवाद करती हूँ जो जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं हालेलुया, कि अपना कीमती समय निकाल करके वो ये यहाँ पर आए हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हालेलुया। और धन्यवाद करती हूँ इस पेज के फाउंडर जो कि चरणजीत कंबोज जी हैं यूके में हालेलुया। मैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके का भी उनका धन्यवाद करती हूँ हालेलुया, जो जिनका वो पेज है हालेलुया, कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके साथ बांटूं हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम अभी आराधना में जाएंगे और इस लाइव सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। आमीन हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ हम सब परमेश्वर की उस आवाज को सुनेंगे जो परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अनसुना करते हैं हालेलुया। तो खुदावंद की प्रेजेंस में मैं इस आराधना को करना चाहूंगी, तो कृपया आप सब मेरे साथ होकर के इस आराधना को करें हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु की आवाज सुने मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई कर सीता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। छोड़ के तू बुराई कर सीता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथी पाँव और सुंदर काया। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें दिखाना, जन जन को है तुम्हें दिखाना। प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार। प्रभु की आवाज सुने मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसी ने सजाया। दुनिया जहाँ को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसी ने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना, कण कण को है तुझे बचाना। प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, आमीन। पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। हर मानव के दिल में बसेरा। जन जन को है तुम्हें बताना, जन जन को है तुम्हें बताना। प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार। प्रभु की आवाज सुन मेरी
प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। आमीन, हालेलुया। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। हालेलुया। प्रभु हमें बार बार पुकारता है, हालेलुया, लेकिन हम नहीं सुन पाते, हालेलुया। तो इस आराधना के द्वारा खुदावंद हमें कितनी बातें बता रहा है, हालेलुया। तो अगली आराधना में हम जाएंगे, हालेलुया, और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। सभी उसकी तारीफें गाओ, सभी उसकी तारीफें गाओ। आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। हाँ, शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। नाम है पवित्र, पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादीमानी होता है। नाम है पवित्र, पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादीमानी होता है। उसको जो चाहता है शादीमानी होता है। दीदारी उसी का जब रूह को होता है, खुशियों से भरता है, उसको भरता है। यस, आमीन, हालेलुया। दीदारी उसी का जब रूह को होता है, खुशियों से भरता है, ताकत वो देता है उसके काम निराले, है उसके काम निराले, है उसका प्यार अनोखा। शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। हाँ, शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है। हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। आमीन, हालेलुया। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है। हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। अपने इरादों को वो याद रखता है, और अपने वादों को पूरा वो करता है। अपने इरादों को वो याद रखता है, और अपने वादों को पूरा वो करता है। उसने जो भी फरमाया, उसने जो भी फरमाया, वो करके है दिखलाया। शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। हाँ, शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। आमीन, हालेलुया। शुक्र करो रबदा, वो जो मालिक है सबका। मौजूदे दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया। मौजूदे दिखाए अपने, मौजूदे मतलब चमत्कार, हालेलुया।
मौजज़े दिखाए अपने, हालेलुया, और लोगों को बचाया, हालेलुया। यदि परमेश्वर चमत्कार ना करता तो लोग ना बचते, हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, मौजज़े दिखाए अपने, लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया, हाँ, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया, धूप के मारों को बादल को फैलाया, आग दी अंधेरों में रोशनी को चमकाया, उसने चट्टान को चीरा, आमीन, उसने चट्टान को चीरा, फूटा पानी का झरना, शुक्र करो रब दा, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब दा, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब दा, वो जो मालिक है सबका, सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब दा, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब दा, वो जो मालिक है सबका, आमीन, हालेलुया। हमें हर समय उस मालिक का धन्यवाद करते रहना है, हालेलुया, क्योंकि उसने हमको बनाया है, हालेलुया, उसने सारी सृष्टि को बनाया है, हर एक चीज उसकी बनाई हुई है, हालेलुया। तो हर घड़ी हर समय उसका धन्यवाद करते रहना है, हालेलुया, उसका शुक्र करते रहना है, आमीन, हालेलुया। अब हम एक और आराधना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का लहू जो वो हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, आमीन, हालेलुया। तो उसकी जय हमको हमेशा करते रहना है, हालेलुया। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, हाँ बोलो यीशु दे लहू दी जय, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, कतेरा कतेरा खून यीशु दा, दाग बदी दे धोवे, कतेरा कतेरा खून यीशु दा, दाग बदी दे धोवे, किरमिच वरीगा पाप भी साडा, बर्फ दे वांगरे होवे, किरमिच वरीगा पाप भी साडा, बर्फ दे वांगरे होवे, कर देवे आजाद गुना तो, कर देवे आजाद गुना तो, सदा ना पापी रहे, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, आमीन, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, इस लहू दी शक्ति सारे पाप ते बंधन तोड़े, इस लहू दी शक्ति सारे पाप ते बंधन तोड़े, सारिया ही बर्बादियां दायो, मुंह परे नू मोड़े, हाँ, सारिया ही बर्बादियां दायो, मुंह परे नू मोड़े, यीशु मसीह दे खून च छुप जा, यीशु मसीह दे खून च छुप जा, यीशु मसीह दे खून च छुप जा, यीशु मसीह दे
खून च छुप जा ना पापा विच पै यीशु दे लहू दी जय बोलो यीशु दे लहू दी जय हाँ बोलो यीशु दे लहू दी जय बोलो यीशु दे लहू दी जय शिफा देवे ओ सब रोगां तो कर दे दूर बीमारी शिफा देवे ओ सब रोगां तो कर दे दूर बीमारी पाक लहू है जित बख्शदा जिंदगी जावे शिंगारी हाँ पाक लहू है जित बख्शदा जिंदगी जावे शिंगारी अयूब दे वांगरे तू भी बंदिया अयूब दे वांगरे तू भी बंदिया तन तन उस नू कह यीशु दे लहू दी जय बोलो यीशु दे लहू दी जय यीशु दे लहू दी जय हाँ बोलो यीशु दे लहू दी जय यीशु दे लहू दी जय हाँ बोलो यीशु दे लहू दी जय थैंक यू जीसस आमीन हालेलुया धन्यवाद खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया थैंक यू जीसस ग्लोरी जीसस हालेलुया धन्यवाद करते हैं हालेलुया स्तुति महिमा तारीफ हालेलुया हर बात के लिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आमीन हालेलुया विश्वास करती सुंदर आराधना के द्वारा खुदावंद ने हमको हम सभी को छुआ है हालेलुया हमसे बातचीत करा है हालेलुया तो इन सभी कार्यों के लिए इन सभी बातों के लिए खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं हालेलुया आइए हम वचन के लिए एक प्रार्थना छोटी सी करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे हालेलुया धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी जितना भी समय है आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद राजा जितने लोग अब नए जुड़े हैं खुदावंद प्रभु जी हालेलुया पहले के जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी आप उन सभी से बातचीत करना मेरे खुदावंद प्रभु जी बोलने वाली मैं नहीं पवित्र आत्मा आप हो हालेलुया आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिएगा हालेलुया धन्यवाद करते हैं हालेलुया परमेश्वर पिता ये वचन खुदावंद प्रभु जी एक एक जन के लिए एक आशीष का कारण हो जाए उनकी फैमिलियों के लिए आशीष का कारण हो जाए खुदावंद जो भी इस वचन को ऑफलाइन सुने वो भी पिता परमेश्वर आशीष पाए मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन सुनते सुनते हील्ड होने पाए खुदावंद प्रभु जी जो जिस विषय को अपने मनों में यहाँ पर रख कर है क्योंकि परमेश्वर आप मनों को जांचने परखने वाले परमेश्वर है हालेलुया खुदावंद राजा उनके वचनों को सुनते ही खुदावंद प्रभु जी उनके हृदयों को खुदावंद प्रभु जी हालेलुया छूना और खुदावंद प्रभु जी वो विषय पूरे करना मेरे खुदावंद राजा हालेलुया खुदावंद प्रभु जी जो बीमार है वो चंगे होने पाए खुदावंद राजा हालेलुया हर एक के विषय को पूरा करना इस वचन के द्वारा इन आराधनाओं के इन प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे खुदावंद राजा आपका धन्यवाद करते हैं पिता धन्यवाद के साथ अपने आप को मैं खुदावंद प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ पवित्र आत्मा जी हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं स्तुति में तारीफ के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मीठे जलाली नाम से हम मांगते हैं आमीन हालेलुया मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का हालेलुया इस सुंदर वचन के लिए और जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया हालेलुया जिस बात को मैं आप सबों के सामने बांटूंगी हालेलुया सबसे पहले वचन से पहले आप सबों को मेरी ओर से एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए और हम निकालते हैं ये है स्केल हालेलुया यदि कोई टाइप कर सकता है तो प्लीज टाइप भी कीजिए हिंदी में हालेलुया इंग्लिश में जैसे भी हालेलुया हिजेकिल उसका 34 उसकी हम 11 से देखेंगे आमीन हालेलुया हिजेकिल उसका 34 उसकी हम 11 आयत से देखेंगे अच्छा चरवाहा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर अच्छा चरवाहा जिसका आज का टॉपिक है अच्छा चरवाहा हालेलुया अच्छा चरवाहा क्या होता है हालेलुया यदि हम भजन संहिता 23 में देखते हैं तो वो सभी को पता है हालेलुया कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ गति नहीं होगी क्योंकि वो हमें चराता है क्योंकि हम क्या है उसकी भेड़े हैं हालेलुया तो वो हमें क्या करता है चराता है हालेलुया जो
जो अपने चरवाहे के चराने के ऊपर चरता है, हालेलुया, उसे कभी कोई घटी नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये वचन आपके सामने रखती हूँ, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर कौन है? यहोवा ईरे, हालेलुया, जो सब कुछ हमें देता है, हालेलुया। यहोवा ईरे, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, हालेलुया, है ना, चंगा करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ मुहैया करवाने वाला परमेश्वर है वो हमें, है ना। इस वचन से हम प्रभु हमसे क्या बात करते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूँ, खुद ही ढूंढ लूंगा, हालेलुया। देखिए इसका मतलब, और हमें इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि प्रभु हमसे ये कहते हैं कि जो मेरी भेड़ें हैं ना, वो मेरे पीछे क्या करेंगी, हो लेंगी। जब वो हमें हमें आवाज लगाता है, हालेलुया, हालेलुया, जब वो हमें आवाज लगाता है तो क्या होता है, हम उस आवाज को सुनते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम ये इमेजिन कर सकते हैं, हालेलुया, कि हम कहाँ थे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने हमको कहाँ से ढूंढा, कहाँ हम थे, हालेलुया, और क्या हम कर रहे थे, और आज हम कहाँ पर हैं, हालेलुया। ये हम सबको, सभी के जीवनों से हम जितने भी लोग जुड़े हैं, जुड़ने वाले, जब मैं खुद भी हूँ, हमको पता है, हालेलुया, ये बात कि परमेश्वर ने हमको कहाँ से ढूंढा है, हालेलुया, हम पहले कहाँ थे, कहाँ खोए हुए थे। परमेश्वर बात कर रहा है उस खोने की, कि हम जब खो चुके थे, हालेलुया, हमें जब पता ही नहीं था कि यहोवा कौन है, हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर असल में है कौन है, हालेलुया, है ना। आज हम जानते हैं, हम परमेश्वर को क्यों जानते हैं, अब जानते हैं हम परमेश्वर को क्यों जानने लगे हैं, क्योंकि उसने हमको आवाज लगाई और हमने उस आवाज को सुना और उसने हमको ढूंढा। वो ढूंढने का मतलब ये है कि परमेश्वर तो जानता ही है, लेकिन हम नहीं जानते थे उसको, हालेलुया, हम उसको कतई नहीं जानते थे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और वो एग्जांपल क्या है पता है, कि जैसे एक चरवाहा होता है ना, उसकी बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन क्या होता है कि जो भेड़े हैं, उन भेड़े तो अपना रास्ते में सीधे चल रही हैं, हालेलुया, लेकिन बकरियां क्या करती हैं, इधर उधर घूमने लग जाती हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो भेड़, उनमें से मान लीजिए एक भेड़ या दो भेड़ या तीन भेड़ भटक गई, मतलब थोड़ा थोड़ा सा जैसे अपने झुंड में चल रही हैं और थोड़ा सा इधर को हो गई, तो वो चरवाहा क्या करता है कि उसने एक साइन रखा होता है ना, साइन रखा होता है ना, कि जब वो साइन को, मतलब उस आवाज को, है ना, लगाता है ना, वो कोई भी हो सकता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी रख सकता है, कि जैसे है ना, कोई भी उसको आवाज लगाने के लिए एक साइन होता है, वो जब अपने मुख से उस आवाज को निकालता है तो वो भेड़ को पता होती है, हालेलुया। मान लीजिए कि एक भेड़ है, वो चरते चरते बहुत नीचे तक चली गई और चरवाहा ऊपर है, तो वो क्या करेगा, ऊपर से उस आवाज को, उस साइन को, है ना, उस टोन को कह लो कि वो निकालेगा, तो क्या करेगी भेड़, वहां पर भाग के आएगी वापस, है ना, उसको पता लग जाएगा कि मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है, हालेलुया, तो मुझे दोबारा से वहां पर जाना है ना, तो वो आ जाती है आराम से, बीच में फिर से मिल जाती है उनके बीच में। क्यों? क्योंकि उस चरवाहे ने क्या किया, उसको आवाज लगाई, एक साइन दिया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में क्या होता है, वो साइन क्या है कि परमेश्वर हमको वो साइन क्या है, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर हम तक उस आवाज को पहुंचाना चाहता है, हालेलुया, जब हम भटक जाते हैं, आमीन, हालेलुया, अपने लक्ष्य से भटक जाएं या कैसे भी है ना। पहले तो हम क्या था कि हम एक दलदल में फंसे हुए थे, हालेलुया, कि हमारे निकलने का हमको कोई रास्ता जो था वो नजर नहीं आता था, हम परेशानियों में थे, हालेलुया, हम दुखों तकलीफों में रहते थे, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हमारे चरवाहे ने हमको क्या किया, आवाज लगाई, तो हमने उस आवाज को सुना और हम अपने चरवाहे के पास आ गए, हालेलुया। तो मतलब कहने का ये है कि हमें अपने चरवाहे की आवाज को सुनते रहना है, हालेलुया। मतलब ये नहीं है कि आज अगर हम
बच चुके हैं या हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भटक नहीं सकते। हालेलुया, भटक सकते हैं, लेकिन हमको उस परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना है। जब भी हाँ परमेश्वर को लगता ना कि अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो वो आवाज लगाना शुरू कर देता है, चाहे वो हमें खुदा के दासों के जरिए हो, चाहे वो किसी भी रीति से हो, वचन से हो, चाहे वो आराधना के द्वारा हो, कहीं ना कहीं पर वो हमें छूता है, हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया, तो हमको उसकी आवाज को नजरअंदाज जो है वो नहीं करना। हालेलुया, क्योंकि एक भेड़ जो होती है वो अपनी चरवाही के पीछे अपना सर झुकाकर चलती है। कभी भी देख लेना, जहां पर बहुत सारे भेड़ों का झुंड होगा ना, वहां पर वो हमेशा हर एक भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहे के पीछे उसका सर झुका हुआ ही होता है। हालेलुया, और वो एक दूसरे के पीछे क्या करती हैं, चलती रहती हैं। हालेलुया, कभी भी देखना। हालेलुया, लेकिन भटकती हुई जो बकरियां होती है, तभी तो उसने वचन में क्या लिखा है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। भेड़ों की बोला, साथ में बकरियों की भी बोला हुआ है। हालेलुया, और उन्हें ढूंढ लूंगा। बकरियां मतलब जब भी आप किसी बकरी को देखेंगे ना, तो वो क्या करेगी कि अपनी मर्जी से कुछ भी खाने लगेगी, और वो आवाज को सुनती भी नहीं है। उसको जितना मर्जी पुकार लो, हालेलुया, लेकिन उसके पीछे छड़ी लेके जाना पड़ता है, फिर वो उस डायरेक्शन में आती है। हालेलुया, तो मतलब कहने का, लेकिन भेड़ ऐसी नहीं है, भेड़ को आवाज लगाओगे तो वो सुनती है, समझती है और आ जाती है। हालेलुया, तो परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे 12 में कह रहा है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को, मीन्स 12 में क्या बोल रहा है कि अब अगर देखा जाए कि जो चरवाहा होता है ना, वो अपनी भेड़ बकरियों को, बिखरी हुई भेड़ बकरियों को क्या करता है, झुंड में दोबारा से इकट्ठा करता है ना। तो कहता है वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को बटोरता है, मतलब अगर वो इधर उधर हो जाए तो वो चरवाहे का काम होता है। हालेलुया, कि मतलब उसको इकट्ठे करना। हालेलुया, अगर कोई भटक जाती है भेड़ तो वो चरवाहे का काम होता है। हालेलुया, कि वो हमें यहाँ भटकी हुई भेड़ों को मतलब इकट्ठे करना, झुंड में इकट्ठे करना। हालेलुया, भटकी हुई भेड़ फिर से अपने झुंड में जब वो इकट्ठा करता है, तो भटकी हुई भेड़ का मतलब ये है कि जैसे हमने मान लिया, फिर क्या हुआ, ईमान लिया हमने इस बात को। हालेलुया, प्रभु की इस बात को समझो, मान लिया। हालेलुया, कि प्रभु ने बोला और हम आ गए, तो फिर क्या होता है उसके बाद। हालेलुया, मैं वैसे ही मैं अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। हालेलुया, मतलब उनकी, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, हालेलुया, कि इस बात को मान लिया, जैसे प्रभु ने बुलाया, किसी भी रीति से बुलाया, हम आ गए। हालेलुया, और कई लोग आ गए। हालेलुया, तो क्या होता है, आशीष भी मिल गई। हालेलुया, आशीषें भी मिल गई, बरकतें भी मिल गई, है ना, सारे काम भी हो गए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हालेलुया, भटक जाते हैं। हालेलुया, फिर भी भटक जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना, हमें एक ही चरवाहे के पीछे चलना है। हालेलुया, तो हम कब नहीं भटकते, जब हम एक चरवाहे के पीछे चलते हैं, क्योंकि एक चरवाहा जो होता है, हालेलुया, वो हमें सीधे रास्ते पे लेके जाता है, जहां उसको हमको लेके जाना होता है। आमीन, हालेलुया, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, वो आज भी कार्य कर रहा है, पता है, वो आज भी हमारा चरवाहा है। क्यों? क्योंकि वो आज अपने दासों के बीच में से होकर के हमको चरा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो भटकना मतलब उस चीज को हम भटकना बोलते हैं, कि मतलब जैसे बकरी का जैसे एग्जांपल दिया ना, कि बकरी क्या करती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कुछ भी खाने लगती है, क्या करती है, वो आवाज को नहीं सुनेगी। जब वो छड़ी लगाए दिखाएगा तब, या कोई उसको मारेगा तब वो, या कुछ मुंह से कुछ बोलेगा तब वो इधर को आएगी, अपनी साइड को आएगी। तो मतलब छड़ी लगाने का मतलब ये, परमेश्वर भी हमको अपने एक चरवाहा जो हमारा है, वो हमें छड़ी लगाता है। हालेलुया, लेकिन भटकी हुई क्या मतलब, भटकना इसी को बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए
आज जब हम हमारे जीवन में क्या होता है कि परमेश्वर जब काम करता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को हमें मिल जाती है, परमेश्वर हमारी जो मांगी हुई चीजें वो पूरी कर देता है, तो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है अब तो हो गया, अब तो बिल्कुल सारा सेटअप हो गया, बिल्कुल सही सलामत हो गया, तो क्या करेंगे, चर्च जाना छोड़ देंगे, तो कोई बात नहीं, हो तो गया ना। लेकिन जब परमेश्वर को हमको सुख में भी और दुख में भी छोड़ना नहीं है, खुदावंत की हजूरी को छोड़ना नहीं है, अपने चरवाहे को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो मतलब हमें परमेश्वर ने एक और चरवाहा दे के रखा है, वो है हमारा दास। हालेलुया। जो हमें चर्च के अंदर हमारा जाना, एक जो भेड़े होती हैं, भेड़ों का चरवाहा जो होता है, वो एक झुंड में सबको क्या करके रखता है, इकट्ठा रखता है, मतलब एक कमरे के अंदर। हालेलुया। तो फिर क्या करता है, वो उसको थोड़ी देर बाद में आएगा, घास डालेगा, थोड़ी देर में आएगा, क्यों, उसको भूख लगेगी। आज अगर हम अपनी भूख को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के प्रति हम अपने प्रेम को दिखाएंगे, तो वो क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, खाएंगे उस चीज को। हालेलुया। मतलब जैसे एक थोड़ा थोड़ा करके वो उसको घास डालता है, तो वो अपना पेट भर के है ना बैठ जाती है। तो हमें कौन चलाने वाला, हमें हमारा परमेश्वर ने हमको एक नबी दिए हैं, दास दिए हैं। हालेलुया। जो हमको वचन की जो शिक्षा देते हैं, हमें उस शिक्षा के ऊपर चलना है। वो आज खुदावंद हमें उनके जरिए हो करके क्या कर रहे, चरा रहा है। हालेलुया। हमको उनकी आवाज को भी, जो हमें हमारे परमेश्वर के दास बोलते हैं, हमको उन चीजों को सुनना है, ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब हम भटकेंगे नहीं, इधर उधर भागेंगे नहीं उन भेड़ और बकरियों की तरह। हालेलुया। क्यों, क्योंकि जब काम हो जाए, अगर ना काम हो, मान लीजिए हो सकता है कि परमेश्वर हमें परख रहा हो। हालेलुया। कि कितने दिन बने रहते हैं, क्या करते हैं। हालेलुया। तो कईयों के काम जब नहीं होते या कोई आशीष नहीं मिलती, तो क्या करते हैं, दूसरी चर्चों में जाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर में बने नहीं रहते, उस राह को छोड़कर दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो एक फिर वहां क्या होगा, जब दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर खतरा है। पता है, जब एक भेड़ अपने झुंड में से निकल करके जाएगी, तो उसको कोई भी खा सकता है। पता है, कोई भेड़ या कोई जानवर कोई भी खा सकता है। हालेलुया। तो वहां पर चरवाहा फिर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो उसको खा ही चुका होगा ना। तो फिर चरवाहा क्या करेगा, फिर वो उसको खोएगा। तो इससे अच्छा है कि अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलते रहना है, चाहे कितने भी भूखी हो भेड़ को इधर उधर खाने के लिए जाना नहीं है। क्यों, उसको पता है कि मेरा जो चरवाहा है वो मुझे क्या करेगा, भूखा नहीं रहने देगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमको अपने श्रेष्ठ दासों के पीछे भी चलना। क्यों, परमेश्वर उन्हीं के बीच में से होकर के हमको क्या कर रहा है, चरा रहा है। हालेलुया। हमें वो भोजन खाना है, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, उनके जरिए परमेश्वर हमको जो खिला रहा है, हमको वो खाना है। अगर वो उसको खा के तृप्त है, तो उसके जीवन में वो हमारे लिए अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। और हम तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया। तो उसी तरह से जैसे भेड़ को एक चरवाहा एक घास डालता है, उसी तरह से हमारे दास हमको वचन की रोटी खिला रहे हैं। ये भेड़ों के लिए घास जो होता है वो क्या होता है, एक रोटी तो होती है ना, वही खाती है ना, वो उनकी रोटी है। हमारी रोटी क्या है, हमारा वचन। हालेलुया। मतलब भेड़ों के साथ हमको इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, कंपेयर किया है। हालेलुया। क्योंकि भेड़ भोली होती है, आप सर झुका करके हमेशा एक दीन और नम्रता को भी दर्शाती है। अगर उसको किसी के सामने ऊन कतरने के लिए बिठा दिया जाए, तो वो आराम से ऐसे करके बैठी रहती है, चाहे उसको कट क्यों ना लग जाए। उसके कई बार आप देखा होगा कि जब उसको कट लगता है, उनको मतलब जब निकालते हैं उसकी बॉडी के ऊपर से, तो उसको कट भी बहुत लगते हैं। हालेलुया। बहुत कट लगते हैं उसको, उसके ब्लड भी आता है। हालेलुया। लेकिन वो क्या करती है, चुप रहती है, वो उछलती नहीं है। हालेलुया। वो मारने नहीं दौड़ती है। हालेलुया। बस बैठी रहती है। हालेलुया। हमको उनसे ये चीज सीखना है। हालेलुया। कि जैसे वो चुप रहती है अपने चरवाहा जब उसको चराता है, जो उसकी ऊन को लेता है, तो वो ऐसे ही बस पड़ी ही रहती है जब तक वो उसे छोड़ नहीं देता। हालेलुया। फिर वो उठ के हालेलुया अपने जैसे एकदम खड़ी होती है। हालेलुया। तो वो एक साइन है हमारे लिए कि हमको उसकी की तरह रहना है। भोली होती है वो। हालेलुया। अपनी भेड़ बकरियों को परमेश्वर जब इकट्ठा करता है, तो यहाँ पर जो चरवाहा है वो क्या करता है कि उसने जैसे वचन में क्या लिखा है कि वैसे ही अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा, इकट्ठा करता है। तो
जब वो इकट्ठा करता है तो वो इकट्ठी भी रहती हैं। हालेलुया। मैं उन्हें सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां बे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। हालेलुया। मतलब कहते हैं उन सब स्थानों से। देखो यहाँ पर एक सीखने वाली बात क्या है, लिखा है कि सब स्थानों पर। हालेलुया। सब स्थानों का मतलब है कि जैसे हमारे परेशानियां है ना, एक स्थान क्या हो गया, हमारी परेशानी, मुसीबतें, हालेलुया, जो भी हमारे जीवन में दिक्कतें प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, खुदा की आत्मा जो हमसे बातचीत करता है उस उन बातों को जब हम सुनते रहेंगे और चलते रहेंगे, वो चीजें तब होंगी। हालेलुया। तब हमारे जीवन से एक एक करके वो परेशानियां जारी है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बादल और घोर अंधकार, हालेलुया, बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए। बादल और घोर अंधकार, क्योंकि हमारे जीवन में एक अंधकार ही तो छाया था, हमारे जीवन में अंधकार छाया था। तो आज हम कहाँ पर हैं, उजाले में। आमीन। हालेलुया। खुदावन हमको उस उजाले में लेके आया है। मतलब हम उन बादलों से और उन घोर अंधकारों से क्या कर चुके हैं, निकल चुके हैं। खुदावन हमको निकाल चुका है। हालेलुया। ये बाइबल का एक एक वचन सच्चा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ये बोला है ना कि मैं घोर अंधकार के दिन तितर बितर जो हो गई थी, मैं उन्हें, आगे 13 में क्या बोल रहा है, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकाल लूंगा, देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा। हालेलुया। और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। आमीन। कितनी अच्छी बात है। और ये कहाँ, कौन से स्थान की बात हो रही है पता है, ये स्वर्ग की बात हो रही है। कैसे कहते मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकाल ले आऊंगा। हालेलुया। और देश देश से इकट्ठा करूंगा। मतलब कि देखो आज मैं यहाँ पर हूँ, पठानकोट में हूँ। हालेलुया। और ये लाइव सेशन कहाँ से चल रहा है, यूके से चल रहा है। हाले तो देश देश मतलब परमेश्वर की पूरी सृष्टि में से परमेश्वर क्या कर रहा है, जब उसका आना होगा ये उस समय की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है अपनी भेड़ों को, उस समय के लिए इकट्ठा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। क्या बोल रहा है, लोगों में से निकालूंगा, और आगे क्या बोल रहा है, देश देश से इकट्ठा करूंगा, मतलब जगह जगह से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि, हालेलुया, और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा। आऊंगा का मतलब परमेश्वर जब आएगा तो हमको अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। मतलब ले आऊंगा, मतलब ये हमारे लिए स्वर्ग की बात हो रही है कि निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। आमीन। ये उस स्थान की बात हो रही है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमको वहां पर जाना है उसके साथ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जब लेने आएंगे, हालेलुया, परमेश्वर जब हमें लेने आएंगे तो हमें क्या करना है। हालेलुया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताती हूँ कि जैसे अभी हम लोग देखिए कि प्रभु हमें कहाँ कहाँ से ढूंढा है। हालेलुया। इकट्ठा किया है। दूरियां मायने नहीं रखती। खुदावंद ने वचन में कहा है कि दूरियां मायने नहीं रखती है। प्रभु ने हमें कैसे कैसे मिलाया है। हालेलुया। चाहे फोन हो का जरिया हो, चाहे वो मतलब फेस टू फेस का जरिया हो, कैसा भी हो, जरिया है। हालेलुया। आज मैं अगर फोन के जरिए मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे यहाँ मिल चुकी हूँ। हालेलुया। मैं आपसे मिल चुकी हूँ। आमीन। हालेलुया। ये क्या है, ये एक माध्यम है किससे, आपसे मिलने का। मतलब परमेश्वर हमको इकट्ठा कर रहा है, हम सभी को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की आवाज को सुना जाए। हो हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर प्रभु क्या कहते हैं, उन्हीं की निज भूमि का मतलब है प्रभु अपने राज्य की बात कर रहे हैं और वहां पर हम सबको इकट्ठा होना है। वहां पर इकट्ठा करने की परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं निकालूंगा। मतलब अभी जो अंधकार में फंसे हुए हैं ना, उन बादलों में फंसे हुए हैं, वो परमेश्वर उनको भी निकालेगा। उनको कैसे निकालेगा पता है, हमारे द्वारा।
आमीन, हालेलुया। आज मैं यहाँ पर आप परमेश्वर के वचन को बांट रही हूँ। ये क्या है, किसी ना किसी तक तो जाएगा ना, उसको पता तो चलेगा कि अच्छा चरवाहा कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम आज प्रभु की बातों को सुन करके अगर हम उनकी बातों को नहीं सुनते तो शायद हम ना होते, क्योंकि प्रभु ने पता नहीं हमको कितनी बार आवाजें लगाई होंगी और हम क्या कर रहे होंगे, हालेलुया, उसको नहीं सुन रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन जैसे अगर मैं अपना अगर एग्जांपल देती हूँ तो मैं एक शर्मा फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हालेलुया, शर्मा फैमिली से मैं हूँ। और हालेलुया, और मन्नत मेरा शर्मा मेरा नाम है। हालेलुया। तो मैं कहाँ पर थी और आज हम कहाँ पर है, मतलब परमेश्वर को कोई मान ही नहीं रखता कि कौन कैसा है। हालेलुया। उसने क्या बोला है वचन के कि मैं इकट्ठे करूंगा, मतलब मैं उन्हें खुद अपनी भेड़ को ढूंढ लूंगा। अगर मैं उसने मेरे को बनाया है ना, अगर मैं उसकी भेड़ हूं ना, तो वो मुझे कहीं ना कहीं से भी उठा के लेके आया है अपने लिए और लेके भी जाएगा, क्योंकि तभी तो वो वचन में बोल रहा है कि मैं देश देश के लोगों को क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। और उन्हीं की निज भूमि में उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारी निज भूमि कहाँ पर है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास, क्योंकि हम क्या है, उसकी संतान है। हालेलुया। उसने हमको अपनी संतान बनाया, ठहराया है। हालेलुया। हमको वारिस बनाया है। और वारिस कौन होता है, प्रभु, जो अपने बाप का बेटा या बेटी होता है। हालेलुया। तो हम क्या है, उसके बेटे बेटियां हैं, उनके वारिस हैं। हालेलुया। तो हमको अपनी निज भूमि में लेके जाएगा, आमीन, और हमको चराएगा वहां पर। ना वहां पर कोई पीड़ा होगी, ना दुख होगा, ना आंसू होगा, कुछ नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। अच्छी चराइयों में, हालेलुया, परमेश्वर हमको चराएगा। मैं उन्हें 14 में क्या बोलता है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। हालेलुया। कहते उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर क्या मिलेगी, चराई मिलेगी। वहां भी अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। आमीन, हालेलुया। मतलब भेड़ों की बात हो रही है ना, कि हम जब परमेश्वर यीशु मसीह की भेड़े हैं, तो वो क्या हमारे लिए बोल रहे हैं कि वहां पर क्या होगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। हालेलुया। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा, और घायल के घाव को बांधूंगा और बीमार को मैं बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ 15 में देखो क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी 14 में कहते अच्छी चराइयों से क्या मतलब है। यहाँ पर अगर हम प्रभु में ईमानदारी से बने हैं तो वो हमारी एक एक जरूरत का ख्याल रखता है। हर एक चीज वो हमें देगा। प्रभु हमें हरा भरा रखेगा। और ये उन लोगों के बारे में है जो हम लोगों को इकट्ठा प्रभु ने किया है। हालेलुया। उन लोगों की बात हो रही है इस वचन में 14 में। कहता मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, मतलब जो परमेश्वर की आवाज को सुन के खुदा के पीछे, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कहता मैं उनको अच्छी अच्छी चराइयों में चराऊंगा। आमीन, हालेलुया। देखो आज जब अगर परमेश्वर जब हमको अगर हालेलुया अपने बीच में लेके आया है, जब हम परमेश्वर को सुन चुके हैं, मान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो वो हमें क्या कर रहा है। आज हम अगर दुख में भी आते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको उस दुख में से निकालता है। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन में लिखा है कि सहने से बाहर वो हमें दुख नहीं देगा। हालेलुया। जो हमें सहने से बाहर होगा, हालेलुया, नहीं देगा वो, है ना। तो जितने भी मतलब परमेश्वर ने आज तक हमारे जीवन में काम किए हैं, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है, चंगाई दी है परमेश्वर ने हमको, या हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें किन चीजों की क्या है जरूरत है। तो क्या यहोवा ने हमारी जरूरतों को पूरा नहीं किया। जब हम पहले जब हम थे, जो जिस भी कंडीशन में थे, तब हम कितना मतलब क्या थी वो लाइफ। हालेलुया। और आज हमारी लाइफ क्या है, क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो सब कुछ मुहैया करवाया हुआ है। हालेलुया। जब हम खुदा क्या करता है कि जब वो देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे में बने हुए हैं, हालेलुया, तो वो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। आज जब हमारे बच्चे हमसे कुछ, या आपके बच्चे कुछ भी मांगते हैं, हालेलुया, तो जब हमारे बच्चे जब
उस रीति से अगर हम रो रो के या गुस्से से मांगते तो हम भी उसी रीति से देते हैं, लेकिन जब एक प्यार से है ना मांगता है, क्योंकि हमको पता होता है कि हमारे बेटे को हमारी बेटी को क्या जरूरत है, हालेलुया, तो हम उसको उसके बोलने से पहले ही दे देते हैं, हालेलुया हालेलुया। तो उसी तरह से हमारा ये चरवाहा है कि जो हमारी बातों को सुनता है, आमीन, हमारी हमारी सिचुएशन को देखता है, लेकिन कब, हालेलुया। तभी तो वो क्या बोल रहा है इस वचन में कि वहां पर, कहां पर, वहां पर जहां पर वो हमें लेके जाने के लिए इकट्ठा कर रहा है, उनको वहां पर क्या मिलेगी, चराई मिलेगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर, वहां भी अच्छी हरियाली में बैठेंगे, हालेलुया। और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा, कि देखो कितनी अच्छी बात बोली है, और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा हमें खुद वहां बिठाएंगे, आमीन, हालेलुया। कहां पर, हमारी निज भूमि में, जैसा कि उन्होंने पीछे बोला कि निज भूमि, हालेलुया, हमें हमारी निज भूमि हमारा स्वर्ग है, हमारे लिए वो स्वर्ग हमारी निज भूमि है। हमारे स्वर्ग में क्या है, घर बनने हुए हैं, हालेलुया, उस घर की बात हो रही है, हालेलुया, उस जगह की बात हो रही है, हालेलुया हालेलुया। तो कितनी अच्छी परमेश्वर हमको कितनी अपॉर्चुनिटी देखो दे रहा है, कितना हमें प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है कि बोल रहा है वचन में, क्योंकि वचन का एक एक लफ्ज जो है, एक एक बिंदु पूरा होगा तो हम ये चीज मान सकते हैं कि वहां पर हमें एक अच्छी हरियाली मिलेगी। तो आज से हम क्या करेंगे, हालेलुया, भटकना छोड़ देंगे, सोचना छोड़ देंगे और परमेश्वर के पीछे पूर्ण रीति से चलना शुरू कर देंगे, आमीन, हालेलुया। और ये मान के कि मेरा सिखाने वाला और मुझे चराने वाला मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मेरा चरवाहा है। लेकिन 15 में जैसे उसने बोला, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बिठाऊंगा। ये परमेश्वर यहोवा की वाणी के, तब मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा। 16 में क्या बोल रहा है, 15 में क्या बोल रहा है, हालेलुया। 15 में बोल रहा है कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा। अगर जैसे मान लीजिए एक चरवाहा अपनी मतलब एक भेड़ कहीं से भी क्या हुई, अपनी सड़क से या अपनी लाइन से बाहर हुई तो वो एक इशारा उसका समझती है। तो आज हमें अपने चरवाहे की का भी इशारा समझना है कि वो हमें क्या बात कर रहा है हमसे, हालेलुया, वो किस इशारे की बात कर रहा है, हालेलुया। ये भटकी हुई भेड़ मैंने बता दिया। अब मैं आ रही हूँ कि परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है, वो एक इशारा दे रहा है, हालेलुया। और वो कौन सा इशारा है कि वो हमको एक आवाज लगा रहा है, उस आवाज को सुनना है और उस आवाज को सुनने के बाद उसके पीछे हो लेना है। कैसे, सिर नीचे करके, सिर को झुका करके, आमीन, हालेलुया, ताकि उसकी आवाज को सुनकर, हालेलुया, भेड़ क्या है फिर वो सीधी हो जाती है। उसी तरह से हमें प्रभु की आवाज को सुनना है और हमको सीधे होना है, आमीन, हालेलुया। 16 में क्या बोल रहा है, खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा। यहाँ पर प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं, देखो कितना प्यारा बोल रहे हैं कि मैं खोई हुई भेड़ों को क्या करूंगा, ढूंढ लूंगा। मतलब जैसे मान लीजिए एक चरवाहे की भेड़ चर रही है तो अचानक एक तूफान आ जाता है, बारिश होती है, भेड़ भाग खड़ी होती है और उन्हें नहीं पता होता कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो चरवाहा जोर जोर से पुकारता है, हालेलुया, तो वहीं पर खड़ी हो जाती है। देखो कि मतलब तो चरवाहे को भी पता है कि अब तूफान आया है, बारिश आई है, तो वो कहीं ना कहीं किसी पेड़ के नीचे खड़ी जरूर होगी, हालेलुया। अब क्या हो गया वहां से ये तूफान आंधी क्या है हमारी परेशानियां है ना, हमारी परेशानियां, तो हम बाहर खड़े होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको आवाज लगाता है किसी रीति से, क्यों लगाता है आवाज, क्यों, क्योंकि हम खड़े हो जाए, हम भागे नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने अगर वचन में कहा है कि जो विपत्ति है ना, जब हम एक धर्मी जन पे जब विपत्ति आती है तो यहोवा उसमें से हमको निकाल ले आता है, हालेलुया। वो विपत्ति की बात हो रही है, हालेलुया। तूफान आंधी वो विपत्ति की बात कर रहा है, तो क्या करता है फिर वो जोर जोर से हम पुकारना शुरू कर देता है, चरवाहा जो होता है। तो जहां पर भी वो खड़ी होती है ना, वहां वो आवाज सुन के वहीं पे खड़ी हो जाती है ना। उसको रास्ता भटक गई, वो उसको नहीं पता कि मेरा चरवाहा इस साइड है, मेरा चरवाहा उस साइड है, तो वो खड़ी हो जाती है एक जगह पर। तो क्या करता है वो चरवाहा, उसको
ढूंढ लेता है ना। तभी वो क्या बोल रहा है कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा और घायल के घावों को बांधूंगा, बीमार को बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि जो बीमार को बलवंत करूंगा और मोटी और बलवंत हैं, जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मतलब कि जो बीमार हैं, हालेलुया। बीमार का मतलब वो बीमारी नहीं, बीमार का मतलब ये है कि जिसको पता नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता, हम एक अनजान, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ना। हमको क्या होता है, हमको किसी चीज का पता नहीं होता। हालेलुया। कोई भी जैसे बात होती है हमारे जीवन में, तो हमको पता नहीं होता कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हालेलुया। तो वो क्या बोल रहे हैं, घायल के घाव पर मैं पट्टी बांधूंगा, घायल के घावों पर घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा। आत्मा से यहाँ पर यह आत्मिक बात हो रही है कि जो आत्मा में क्या होते हैं, हालेलुया, बीमार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं उनको बलवंत करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन कहता है कि क्योंकि मैंने मूर्खों को चुना है ताकि किसको, ज्ञानवानों को क्या करूं, लज्जित करूं। सिर्फ वही सेम चीज है कि बलवान कौन होते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हम बहुत बड़े हुए हैं, हमें बहुत ज्यादा आत्मिकता है। अगर देखा जाए, उनके घरों में जाके देखा जाए, कुछ भी हो जाए तो उल्टा ही देखने को मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जो दिखावा करते हैं, जो हमको, जो हम परमेश्वर को नहीं बेवकूफ बना सकते, दुनिया को बना सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। उसको पता होता है कि ये बाहर क्या अंदर क्या है। तभी वो बोल रहा है कि मैं बीमार को, जो जिसको नहीं समझ, ना समझ को बलवान करूंगा। मतलब आत्मा की बात हो रही है। हालेलुया। और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है मतलब, कभी जो संसारिक चीजों से, परेशानियों से, है ना, तो बीमार होते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते। जब हम बीमार हो जाते हैं, प्रभु, जब हम रोते हैं, खुदावंद हमारे साथ रोता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रख छोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? वो ऐसे नहीं है कि हम दिखावे के लिए रोते रहे और वो आंसुओं में हमारे आंसुओं को कुप्पी में भरेगा। नहीं, जब हम दिल और रूह और सच्चाई के साथ उसके सामने घुटने टिकाकर जब रोते हैं, तब वो हमारी बात को क्या करता है, सुनता है और हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भरता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जैसे वचन में लिखा है कि मैं उनकी चरवाही से न्याय करूंगा। घाव बांधने का मतलब है हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को खुदावंद दूर करेगा। आमीन। तो परमेश्वर जब ये चीजें, परमेश्वर जब हमारे लिए करेगा तो हमको बदले में, देखो, परमेश्वर बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक ये चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी भेड़ जो है वो भटके ना, मेरे साथ रहे, ताकि उसको आगे कोई भेड़िया फाड़ ना खाए। वो एकदम, चरवाहा जो होता है अपनी भेड़ों को क्या करता है, एक संभाल के रखता है। हालेलुया। उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें रखे होते हैं उसने, या उसने बहुत सारे हथियार भी रखे होते हैं कि कोई ऐसी चीज आए ना किसी के पास। तो जब पहाड़ों के ऊपर जब देखते हैं ना, जो भेड़, बहुत सारी भेड़ों वाले होते हैं, उनके पास तो बड़ा कुछ होता है। हालेलुया। किस लिए होता है? क्योंकि वो अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए होता है। हालेलुया। तो आज हमारी रखवाली के लिए कौन है? हालेलुया, स्वर्गदूत उसने रखे हुए हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत हमारी रखवाली करते हैं, वो खुद हमारी रखवाली करता है। और भेड़ फिर कहना नहीं मानती और फिर क्या करती है, भटक जाती है। आमीन। हालेलुया। तो भटकना नहीं है। हालेलुया। फिर क्या करता है वो, मतलब खुद चंगा करता है। घाव बांधने का मतलब उसने बोला चंगाई देने के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, वो खुद ही हमको चंगा कर देता है, हमको खुद ही बलवान कर देता है। हालेलुया। मोटी और बलवंत है जो है, उनका मतलब ये है कि जो लोग प्रभु में हैं, पर संसारिक बातों पर भी, हालेलुया, संसारिक बातों की ओर भी ध्यान देते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे, क्या करते हैं, चर्च में भी जाएंगे, संसारिक लोगों में भी जाएंगे, हर एक चीज, हर एक, मैं इसके ऊपर मैं जाऊंगी नहीं, बहुत लंबा वचन जाएगा। हालेलुया।
तो क्या होगा कि मतलब जो जो लोग प्रभु में होते हुए भी ये सब करते हैं, हालेलुया, कि मतलब उधर भी और इधर भी, तो मोटेबल मतलब वो भेड़ों की बात हो रही कि उसका मैं न्याय करूंगा, हालेलुया, क्योंकि दो नाव के ऊपर पैर हम नहीं रख सकते, हालेलुया, गिरने का डर है, आमीन, हालेलुया। तो जैसे मतलब उनके जो खाना पीना होएगा, ऐश प्रस्ती सब होएगी, हालेलुया, हर एक चीज होएगी, चर्च में भी जाएंगे संडे को, हालेलुया। तो उस चरवाही की ये बात हो रही है, संसारिक में भी रहना और परमेश्वर में भी रहना, तो न्याय उसका होगा, हालेलुया। तो 17 में यहाँ क्या है, मेरे झुंड तुम परमेश्वर यहोवा, हे मेरे झुंड तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ, हालेलुया। 17 में क्या बोलता है यहाँ प्रभु, क्या बोल रहे हैं कि भेड़ भेड़ और भेड़ों और बकरों के बीच में न्याय करूंगा का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग प्रभु की ओर पूरी ईमानदारी से चलेंगे, तो कुछ लोग घमंडी निंदा चुगली वाले भी होंगे, हालेलुया। मैं उनका न्याय करूंगा और अलग अलग करूंगा, हालेलुया, कहता मैं अलग अलग उनको करूंगा। हे मेरे झुंड तुमसे परमेश्वर कहता, हे मेरे झुंड तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच में न्याय करूंगा, मतलब सभी का न्याय होगा, हालेलुया। जो खुदा के पीछे चल भी रहे हैं, जो चलने का दिखावा कर रहे हैं, जो नहीं चल रहे, सभी का न्याय होगा, आमीन, हालेलुया। तो इस न्याय के बीच में हमको कौन सा चुनना है, प्रभु के पीछे चलने वाला, हालेलुया। हमको उनकी भेड़ बने रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाहा मानना है, हालेलुया। क्योंकि जब हम ये सोच लेते ना, मेरा चरवाहा यहोवा मेरा चरवाहा है, हालेलुया, तो हमें सच में कोई घटी नहीं होती है, हालेलुया, हालेलुया। तो उसको चरवाहे के रूप में हमको देखना है। वो किसके जरिए बात करता है, अपने दासों के जरिए के बीच में से हो करके हमको जब चरा रहा है, तो हमको उनकी बात को सुनना है और समझना है और उनसे शिक्षा लेनी है, हालेलुया, ताकि हम भटक ना जाए। क्योंकि जब हम चर्च जाते क्यों हैं, हालेलुया, हम क्यों चर्च जाते हैं, हालेलुया। कुछ लोग जाएंगे चंगाई के पीछे, चमत्कारों के पीछे, चिन्हों के पीछे, हालेलुया। लेकिन जब हम उस झुंड में, उस एक जैसे मैंने पहले बताया कि एक चरवाहा जो होता है अपनी भेड़ों को कमरे के अंदर बंद कर देता है, तो वो कमरा हमारे लिए हमारी चर्च है, हालेलुया। और चरवाहा कौन है, हमारे पास्टर्स हैं, हालेलुया। जब हम उनको सुनेंगे, समझेंगे, चलेंगे, तो खुदावंद उनके बीच में से जब हमसे बातचीत करता है, जब हम उस चीज को मानेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम भटक जाए, हालेलुया। कि जो शिक्षा हमें वो दे रहे हैं, हमें बस उस शिक्षा के ऊपर चलना है। जो रोटी वो हमको डाल रहे हैं, हमको उस रोटी को खाना है बस, हालेलुया। तो भटकने का तो सवाल ही नहीं फिर उठता, हालेलुया। जब वो रोटी हमारे अंदर नहीं जाती, जब वो हमें समझ नहीं आती वचन की, हालेलुया, तब इधर उधर भटकना हो जाता है, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, क्योंकि एक जो चरवाहा होता है ना, उसके साथ बहुत सारी भेड़ें होती हैं, वो हर एक की रखवाली करता है, वो हर एक को क्या करता है, खोई को ढूंढता है ना, जो इधर जा रही है उसको लेके आता है, उसको कितना काम होता है। लेकिन जो एक भेड़ होती है ना, उसके पास कोई काम नहीं होता, उसको सिर्फ एक ही काम होता है कि मेरा चरवाहा मुझे क्या बोल रहा है, मेरा चरवाहा मुझे कहाँ जाने को बोल रहा है, मेरा चरवाहा की मुझे कैसे बात सुनना है, बस उसको एक ही काम होना चाहिए। हर वो हमें क्या सिखा रहा है, हमको वो सीखना है, आमीन, हालेलुया। इसलिए हम चर्च जाते हैं, हालेलुया। हमें चर्च इसीलिए जाना है कि हमें रोटी खाने के लिए वहां पर जाना है, हालेलुया, ताकि हम भटके ना, हालेलुया। हमें बकरियां नहीं, हमें भेड़ बनना है, किसकी, यीशु मसीह की, हालेलुया। जब हमारा न्याय हो ना, तो हमें हमारा भेड़ के रूप में न्याय, एक अच्छी और एक सर झुकाई हुई, एक भेड़ के रूप में होना चाहिए, आज्ञाकारिता वाली भेड़ में होना चाहिए, बकरियों की तरह नहीं, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वर्ड्स के द्वारा खुदावंद ने जो इशारा दिया है, क्या, हालेलुया, कि भटकी हुई भेड़ों को वो इकट्ठा कर रहा है, हालेलुया। किसी ना किसी से परमेश्वरी बातचीत कर रहा है, ये करेगा कि जो भटक रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, हालेलुया, वो इस बात को समझ ले, हालेलुया।
वो इस बात को क्या करे, समझ ले। वो एक इशारा दे रहा है परमेश्वर कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना एक अच्छा चरवाहा मान लेना, अच्छे दिल से मान ले, तो डेफिनेटली हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। वो हमें अच्छे से चराएगा और हरी हरी घास से चराएगा, हमें बहुत सारी आशीषें देगा, हम बहुत सारे तृप्त हो जाएंगे, हर एक चीज से हम तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानना है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ इस वचन के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो वचन है वो एक आशीष का कारण हो। हालेलुया। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, हालेलुया, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सीख ले। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना चरवाहा आज से मान लीजिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानेंगे तो भटकने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। हालेलुया। इस वचन की ग्रेस के लिए। हालेलुया। इस वचन की सामर्थ के लिए खुदावंत मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मुझे सिखाने के लिए, और खुदावंत जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं उनको सिखाने के लिए, क्योंकि हमें कोई खूबी, हमें कोई लियाकत नहीं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको सब कुछ सिखा रहा है और हमें सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। हमें चिराएगा। हालेलुया। आज से ये अपने मन में ठान लीजिए। मैं तो खुदाबंद यीशु मसीह से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तू ही मेरा चरवाहा है परमेश्वर, तू ही मुझे चरा। हालेलुया। और वो मुझे चराता भी है। हालेलुया। और मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो हमसे वचन से बातचीत करता है तो हम तृप्त होते हैं। हालेलुया। तो जब वचन से वो हमसे बातचीत करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए सिवाय यीशु मसीह को देखो। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है तो कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसारिक वस्तुएं तुम्हारे पीछे चली आएंगी। हालेलुया। हम संसारिक वस्तुओं को जो है वो एक महत्व नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक हमें खिलौनों की तरह हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब एक बच्चा होता है, बच्चा जब हमारे कहने में होता है तो वो हम उसे खुद ही दिला देते हैं। हालेलुया। उसी तरह हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जब हम उसके कहने पे चलेंगे तो वो हमें खुद ही सब कुछ मुहैया करवाता रहेगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको सिर्फ उसको अपने चरवाहे के रूप में एक उसको मानना है। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा मैं सबने आशीष पाई, तो मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करूंगी। खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर, और हमसे बातचीत करने के लिए खुदावंत, मेरे से बातचीत करने के लिए, अपने बेटे बेटियों से बातचीत करने के लिए खुदावंत, जो आगे जुड़ने वाले उनसे बातचीत करने के लिए खुदावंत राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में खुदावंत प्रभु जी, जब आपका आना हो खुदावंत प्रभु, तो हम पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा खुदावंत, जैसे आपने हमसे बात करा कि हमारी निज भूमि जो है वो हालेलुया आपके पास है खुदावंत राजा, मैं इस वचन के अभिषेक को रिलीज करती हूँ खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस वचन के द्वारा अपने उस बेटे और बेटी से बातचीत करना मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसे समझ नहीं आ रही मेरे खुदावंद राजा, और वो भटकी हुई है मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, कहीं पर वो भटक रही है वो भेड़, मैं नहीं जानती खुदावंद राजा। हालेलुया। रे मांदा ना शिखाता ना फ्री खंदालवरा बशंधरवरा रे बोशे खिंदेले, वो एक भेड़ ऐसी है जिसको खुदावंद बुला रहा है। हालेलुया। वो उसको आवाज लगा रहा है। मैं फिर से कहती हूँ, वो आवाज लगा रहा है इस वचन के द्वारा। वो भेड़ संभल जाए, वो भेड़ संभल जाए खुदावंद राजा, और उसको आवाज लगा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो उसको ढूंढ रहा है उस भेड़ को। हालेलुया। और वो पा भी लेगा। हालेलुया। वो भेड़ उसकी आवाज को सुने, वो भेड़ उसकी आवाज को सुने। खुदावंद तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए खुदावंद राजा पिता, इस आवाज को उस भेड़ तक पहुंचाना मेरे खुदावंद राजा, ताकि खुदावंद प्रभु जी वो इस आवाज को सुन के मेरे राजा वो तेरे पास आने वाली हो जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया। उस भेड़ को खुदावंद प्रभु जी अपने पास लेके, मैं उस भेड़ के लिए प्रार्थना करती मेरे खुदावंद राजा, वो तू जानता है कौन सी भेड़ है मेरे खुदावंद, मैं उस भेड़ के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो इस वचन के द्वारा आशीष पाए, उसका घराना यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से हालेलुया खुदावंद प्रभु जी आशीष पाए मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो घराना बचाया जाए मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इस वचन के अभिषेक को मैं एक एक जन के ऊपर रिलीज करती हूँ मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी हम सब भटकने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। चाहे पिता जो भी आंधी तूफान है, जो भी मुसीबतें हैं खुदावंद राजा, हम पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने चरवाहे को कभी ना छोड़ने पाए, कभी अपने उस लाइन से खुदावंद प्रभु जी, उस झुंड से कभी अलग ना होने पाए खुदावंद राजा। ऐसी हमें उस सामर्थ से भरना खुदावंद प्रभु जी, इस वचन से भरना मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। रबा शखंदा नमा रहंदले बे रबा शंधर बरा रे बोशे
खेंदे में। खुदावंद राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया, और विश्वास करती हूँ खुदावंद राजा ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य कर चुका है। खुदावंद राजा आपका वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगते हो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो चुका है। हालेलुया, खुदावंद प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य कर चुका है, हमारे घरानों में कार्य कर चुका है। हालेलुया, भटके हुए खुदावंद प्रभु जी आपके पास आ चुके हैं। हो जीसस रबोशा खंदेने में रिहंदनमा रेबोशंधरे बेरे रिबेशी केंदेलेबे रिहंदला बराबर शंधरा बरा। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा 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 और सामर्थ्य नाम में इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद राजा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आराधनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, इन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा जो परमेश्वर आपकी हजूरी में बैठे हैं। धन्यवाद करते हैं स्तुति महिमा तारीफ के साथ। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए और सुंदर आराधनाओं के लिए। हालेलुया, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर किसी को प्रार्थना की नीड है तो प्लीज वो मुझे सेंड कर सकता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, और विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा चंगाई भी हुई है, विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा भटके हुए अपने रास्ते पे आ चुके हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। हालेलुया, मेरा विश्वास है, आमीन, इस वचन के ऊपर, आमीन। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ इस चीज पे, आमीन। हालेलुया, तो अभी मेरे को अपनी जो रिक्वेस्ट है प्लीज वो मुझे सेंड कीजिए ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, नहीं तो हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, री मांदाना रबा शंदारा बरा रेबो शिकेंदे ने मेरी हंदेले री खेंदेले बे रबा शखंदना मरो हंदना मरा बशंदर बरो रेबो शिकेंदे में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कीजिए। हालेलुया, नहीं तो मैं लास्ट प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया, रबा शांदरा बरा रे बोश केंदे ने मेरी केंदे ने में रिहंदला बरा 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 शंदरा बरा रिहंदने मेरे बेशंदे रे बेरे बेरे री केंदेने मेरी अंदने मेरा बशंधर बरा रे बोश केंदेले बेरा बेशिकेतने। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, प्रेज गॉड। हालेलुया, री हंदला बरा बशंधर बरा री बाबा बा खंदेले बेसाकुरी सके नहीं मैं सिकर का शिखर ना मंत्र त्रंब के सेन बामुंदोरा ममांडु के प्रममुरी शेंद्रले वे शोकतन मोरा बशेंद्रले वे खंतनम बराबर रबर वो बेर बेर लोकोतो नमारी बाबा शांदन हमारी खानतन माले ब्रुस्कोंतो नमुरी अंदन शकतनमा सकुरे हमारी खंदला बराबर शांदेरे बेरे रविशिकतने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ हो रे बेशे किंदेने में रिहंदला बराबर शांदरा बरा री बोशे किंदेने में, आमीन। हाले यदि कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं लास्ट प्रार्थना में जाऊंगी, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। हालेलुया, रमशंधर बर रिबोशे केंदेने मेरी खंदला बर बशे केंदेने में, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद राजा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा आपकी तारीफ करते हैं। विश्वास करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी इस वचन के द्वारा मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आज खुदावंद प्रभु जी आपने अपने बच्चों से बातचीत किया खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, इस वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, आपने अपने बच्चों को चंगा किया है मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया, उन्हें रास्ता दिखाया है, इसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी, जितने लोग जुड़े हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, एक एक जन को मेरे खुदावंद प्रभु जी मैं नहीं जानती लेकिन आप जानते हैं मेरे खुदावंद राजा की कौन कौन जुड़ा है मेरे खुदावंद प्रभु जी। हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक जन के ऊपर मैं प्रभु जी आपके लहू की सामर्थ को मांगती हूँ खुदावंद प्रभु जी, उनके घरों को आपके समर्थी हाथों में देती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, उनके दिल में जो भी पिता विषय है उनको मैं आप प्रभु जी आपके चरणों में रखती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। आप उनके विषयों को पूरा कीजिएगा मेरे खुदावंद राजा प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया जुड़े हैं परमेश्वर, हालेलुया खुदा में वो आपकी महिमा को देखने वाले हो जाए मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया
खुदाबंद जो भी पिता ऑफलाइन में से देखे मेरे खुदाबंद राजा पिता परमेश्वर, कोई बीमार देखे वो चंगा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको बच्चे की आशीष की जरूरत है खुदाबंद प्रभु जी वो भी पूरी होने पाए खुदाबंद राजा, हर एक बीमारी से खुदाबंद प्रभु जी, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए खुदाबंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई जो वो आपकी ओर से होने पाए उनके, मेरे खुदावंद प्रभु जी वचन सुनते सुनते हील्ड होने पाए मेरे खुदावंद राजा, वचन को सुनते सुनते हील हो जाए मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, जितनी भी बीमारी है सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाने पाए मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, इस पेज के जो फाउंडर है मेरे खुदावंद प्रभु जी चरणजीत सिंह कंबोज जी, मेरे खुदावंद प्रभु जी उनकी मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, इस पेज को खुदावंद प्रभु जी दुनिया के शोर शोर तक मेरे खुदावंद प्रभु जी लेके जाना, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि दूरिया मैटर नहीं करती मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका ये वचन खुदावंद प्रभु जी उनके माध्यम से, उनके पेज के माध्यम से मेरे खुदावंद प्रभु जी दुनिया के शोर शोर तक जाए मेरे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्तुति महिमा तारीफ करती हूँ खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, आज पिता परमेश्वर प्रभु जी विश्वास करती हूँ जितने लोग जुड़े वो सेम वापस नहीं है मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, उनकी पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीषें आ चुकी हैं उनके घरों में, मेरे उनके घरानों में मेरे खुदावंद प्रभु जी, उनके जीवनों में मेरे खुदावंद प्रभु जी। और जो भी सुने प्रभु जी वो भी आशीषित होने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। जिस तक ये पिता परमेश्वर प्रभु जी ये पिता वचन जाए मेरे खुदावंद राजा, हालेलुया वो आशीष पाए मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद के साथ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आपको धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु जी हमें कोई खूबी कोई लायकत नहीं है, आपका अनुग्रह है खुदावंद प्रभु जी, आपका प्रेम है खुदावंद प्रभु जी की हमें खुदावंद एक दूसरे से मिलने के लिए खुदावंद प्रभु जी आपने खुदावंद प्रभु हमें ये माध्यम दिया है मेरे खुदावंद प्रभु जी, अपने वचन को बांटने के लिए माध्यम दिया मेरे खुदावंद राजा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। सारी बातों में आपका धन्यवाद हो खुदावंद राजा, क्योंकि परमेश्वर जो आप पर विश्वास करेगा वो कभी भी पिता परमेश्वर प्रभु जी भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा मेरे खुदावंद प्रभु जी। जो आपके पीछे हो लेगा वो कभी भटकेगा नहीं मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, विश्वास करती हूँ खुदावंद राजा। हालेलुया, रब्बा शंदरा बर रे बोशे खेंदे में खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने सच में खुदावंद प्रभु जी ये कार्य कर दिया है मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, विश्वास के साथ मेरे खुदावंद राजा इस प्रार्थना को हालेलुया आपके पाक पवित्र लहू में कवर करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जितना भी समय इस पेज के ऊपर दिया है उस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद प्रभु जी, आपके लहू में कवर करते हैं ताकि अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, कोई पिता भटकाने वाली भरमाने वाली गंदी स्पिरिट यीशु के नाम से जाए मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, खुदावंद आपका धन्यवाद, आपके दूत खुदावंद प्रभु जी इस पेज को कार्य करें खुदावंद, आपके दूत पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन को पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया उन लोगों तक खुदावंद प्रभु जी जिन तक पहुंचे हालेलुया हील्ड करें मेरे खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि वचन आप है मेरे खुदावंद राजा, जैसे ही खुदावंद प्रभु जी ये वचन उन तक पहुंचे खुदावंद प्रभु जी तो हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, ओ रे मंदाना राबा शंधारा बरा रेबो शेखंदे ने मेरी हंदला बरा बशंदरा बरा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से रेमेंदे ने शिकते ने और अंदला बरा बशंदरा बरा बरा एक एक जन को रे खेंदे ने मेरा बशंधरे बे रिखेंदे लेवे एक एक जन के ऊपर रबा शंधरा बर रोबो शखंतो न मोरी अंदनमा एक एक जन के घर के ऊपर रे खेंदे लेवे रबा शंधरा बरा रिबा शिकंदा नमा रहेंदे लेवे। हालेलुया, एक एक जन के बच्चों के ऊपर रबा शंधरा बरा रिखेंदे लेवे रिहंदला रबा शंधरा बरा रोबो शेखेंदे ने में और रेखेंदे लेवे एक एक जन के घर के कार्य करे मेरे रबा शोखों दोनों मोरी मेंदे ने रबा शंधरा बरा रिबा शिकंदा नमा। ओ धन्यवाद खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ खुदावंद प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा तारीफ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि जिसने फिर से ये मौका दिया हालेलुया कि मैं आपके साथ मिल पाई। हालेलुया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और वचन को बांटा। हालेलुया, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने बहन भाइयों के साथ
अपने वचनों को शेयर करते हैं, परमेश्वर की बातों को करते हैं, परमेश्वर की बातों को पहुंचाते हैं। हालेलुया। हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं एक दूसरे की। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। हालेलुया। खुदावंद का हर बात के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद ने अगर और कोई वचन से बातचीत किया तो मैं ज़रूर आप सब लोगों से फिर से मिलने आऊँगी वचन को लेके। हालेलुया। और धन्यवाद करती हूँ मैं पास्टर जी का कि जिन्होंने मुझे इस अपने पेज के ऊपर आने का मौका देते हैं। ये उनका बड़प्पन, उनका प्रेम है। हालेलुया। कि वो परमेश्वर के इन वचनों को हमको मौका देते हैं कि हम आप सबों के बीच में रखें। हालेलुया। लेकिन अगर यदि वो हमें इन्वाइट ना करे तो मैं आपसे कभी मिल ना पाऊँ। हालेलुया। तो मैं सबसे ज़्यादा उनका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा है। हालेलुया। तो आप सबों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप सबों ने अपना टाइम निकाल करके मुझे सुना और परमेश्वर के वचनों को भी सुना। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है, एक बार फिर से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि खुदा हमें क्या बोलना चाह रहा है। हालेलुया। खुदा हमसे क्या बात कर रहा है। आमीन। हालेलुया। तो विश्वास करती हूँ कि सभी लोगों ने आज परमेश्वर के इस हजूरी को बहुत ज़्यादा एक ग्रेस को जो है वो लिया है, इन आशीषों को लिया है, मेरा विश्वास है। और खुदा आपको दे चुका है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ, आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। मैं मंदन शर्मा पठानकोट से मैं फिर से मिलती हूँ अगर परमेश्वर ने चाहा तो। हालेलुया। और अगर पास्टर जी ने फिर से इन्वाइट किया तो मैं जरूर आपके साथ इन वचनों को फिर से बांटूंगी। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।